संसारी प्राणी बड़ा विचित्र, उसे जितने भी तर्क लगाने होंगे, जितने भी लॉजिक लगाने होंगे, सारे के सारे तर्क धर्म में ही लगाता है। फल भी चाहता है, अच्छा अच्छा मिले, और धर्म करना भी नहीं चाहता, सोचता है जितना संभव हो सके बच जाओ। आपने कहा कि आप जैन हैं, जैन का पहला कर्तव्य कौन सा है? नहीं, वो श्रावक का है, देव पूजा गुरु उपासना वो श्रावक के कर्तव्य है। जैन का प्रथम कर्तव्य भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करना। दर्शन तो करते हैं आप लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दर्शन तो करते हैं, लेकिन बाहर की छूट है, परिस्थिति की छूट है। छूट लेकर के जिन नियमों का पालन किया जाता है, वो सारा की सारा नियम दान के अंदर चला जाता है। और धर्म स्नेही महानुभाव, पहले भी हमने आपको बताया है कि दान देने से मात्र पाप का ब्याज चुकता है, मूलधन ज्यों का त्यों बाकी रहेगा। जिस दिन आप दर्शन नहीं करोगे, जिस दिन आप मंदिर नहीं जा पाओगे, उस दिन आपका पाप चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता 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 जाएगा। लेकिन परिस्थिति है, कई बार ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मंदिर ही नहीं होते, तो बिना छूट के नियम कैसे पलेगा? आपको याद हो तो आज से कुछ दिन पहले देव दर्शन के विषय में हमने आपको एक बात बताई थी, त्याग के बारे में, कि जीवन पर्यंत के लिए भी यदि कोई नियम लिया जाता है तो वो त्याग की श्रेणी में आता है, यदि उसमें कोई छूट ना हो तो। और त्याग से क्या होता है? पाप का मूलधन भी चुक गया, अब ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। तो मन में एक जिज्ञासा आई सभी लोगों के, जहां मंदिर नहीं है वहां हम बिना किसी छूट के कैसे देव दर्शन के नियम का पालन कर सकते हैं? जानते क्या आप लोग? नहीं जानते। जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, प्रतिमा तो समझते ना, 1 से लेकर के 11 तक जो होती हैं, प्रतिमाधारी श्रावक के लिए भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा का दर्शन करना अनिवार्य है। वो यदि ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां भगवान की प्रतिमा ना हो, तो सूर्य में जिन बिंब की कल्पना करके वो पानी भी नहीं पी सकते। प्रतिमाधारी को तो उपवास ही करना पड़ेगा यदि दर्शन नहीं मिले तो। लेकिन आप कौन हैं? श्रावक। श्रावकों के लिए श्रावकाचार्य ग्रंथ के अंदर आचार्य महोदय ने लिखा है कि आप देव दर्शन का नियम बिना किसी छूट के जीवन पर्यंत के लिए लो। और यदि कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ कि जहां पर मंदिर ना हो, ऐसा नहीं कि आज मन नहीं हो रहा है, परिस्थिति क्या कि जहां पर मंदिर ना हो वहां पर 3 वस्तुओं में से कोई भी एक चीज छोड़ करके भोजन करो। 3 चीजें कौन कौन सी? दूध, दही और चावल। आपकी जो सुविधा बैठ जाए। दूध, बोलिए ना, दही और चावल, तीनों में से कोई भी एक वस्तु छोड़ करके आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपका देव दर्शन का नियम पूरा माना जाएगा। कहीं से कहीं तक कोई घाटा नहीं। कितनी बड़ी बात,
लेकिन श्रावक के पास समय नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनो, तीनों छोड़ देंगे कहने वालों, थोड़ा ध्यान से सुनो। आप बाहर कहीं गए हैं जहां पर मंदिर नहीं है, और देखो जब मंदिर नहीं है ऐसी जगह पर जा रहे हो तो ये तो पक्का है कि कुकर और गैस लेके तो आप नहीं जाने वाले श्रावक हो। तो कहाँ खाओगे? भोजनालय या रेस्टोरेंट, होटल जो भी होते हैं। तो ध्यान से सुनो, होटल रेस्टोरेंट की अधिकांश सब्जियों में दही और दूध की मलाई डाली जाती है, और जो आटा आता है ना मार्केट का आटा, उसमें चावल मिक्स होते हैं, है ना। तीनों छोड़ देंगे। उपवास मत करो, वहां जाकर के शेफ से पूछ लो, या फिर ऐसी चीज लो जिसमें वो चीज मिक्स ना हो। उसे तीनों चीज तो पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो। फल खा करके रहो, फल खा लो, पानी वगैरह पी लो। यदि तीनों चीजें संभव ना हो तो वैसे आचार्य महोदय ने तो 3 में से 1 चीज, ध्यान रखना, आचार्य की आज्ञा कितने के लिए है? 1 के लिए। और आप ज्यादा करना चाहते हो तो ये आपकी अतिरिक्त भक्ति, बहुत अच्छी बात है, छोड़ देना। लेकिन आपको अपने देव दर्शन का नियम छूट के साथ नहीं लेना है, परिस्थितियों के साथ नहीं लेना है। किस प्रकार से लेना है कि मैं आज से जीवन पर्यंत के लिए भगवान जिनेंद्र देव का 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करने का नियम लेता हूँ। यदि कभी कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति बनती है जब मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो मेरी छूट नहीं है, उस समय मैं दूध, दही या चावल 3 में से कोई भी एक वस्तु छोड़ करके भोजन ग्रहण करूंगा। बात समझ में आई ना? नियम कठिन है क्या? नहीं ले सकते क्या? छूट चाहिएगी क्या? बिल्कुल नहीं। छूट लोगे तो कहां पहुंच जाओगे? दान में। और बिना छूट के लोगे तो त्याग के अंदर आओगे।